हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 में आपका जो चैप्टर चलता है उसी चैप्टर में चल रहा है जो चैप्टर उसी में नया टॉपिक है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन अंग। लैंगिक जनन नहीं है, जिसमें है लैंगिक जनन अंग की जो पादप होते हैं, पुष्पीय पादप होते हैं, उनमें लैंगिक जनन अंग कौन कौन से होते हैं, ये आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो उसी पर आधारित आज का वीडियो है। देखिए क्या है। आवृतबीजी पौधों में नर तथा मादा जननांग पुष्पों में स्थित होते हैं। यानी जो आवृतबीजी पौधे हैं, आवृतबीजी पादप हैं, उनमें जो जननांग होते हैं, नर जननांग या मादा जननांग, वो पौधे के पुष्प भाग में स्थित होते हैं। और जो वो पुष्प भाग है, पुष्प को रूपांतरित शाखा कहा जाता है। रूपांतरित शाखा, क्योंकि उसमें पुष्प के या पौधे के जननांग उपस्थित होते हैं। इसमें निम्नलिखित 4 चक्र होते हैं। यानी जो पुष्प है या पुष्प की अनुदैर्ध्य काट की संरचना पूछी जाती है, तब भी आप इसको एक्सप्लेन करोगे और वो चित्र बनाओगे। और अगर आप पुष्प के जननांग या पुष्पीय पादपों या आवृतबीजी पौधों के जननांग के बारे में बात होती है, तभी आपका ये वीडियो काम आएगा। सेम एक ही बात है। तो जो पुष्पीय पादप हैं, उनमें पुष्प की जो संरचना है वो 4 चक्रों में बटी होती है, जिसमें पहला चक्र है बाह्य दलपुंज या बाह्य दल, जिसे कहते हैं इंग्लिश में कैलेक्स। देखिए क्या है ये, हरे रंग की पत्ती सदृश रचनाओं का चक्र है जो पुष्प के भीतरी चक्र की रक्षा करता है। यानी जो हरे रंग की पत्ती जैसी ये संरचनाएं होती हैं और पुष्प के जो अंदर का भाग है उसकी रक्षा करते हैं। तो देखिए क्या है बाह्य दलपुंज, ये बाह्य दलपुंज कैलेक्स। देखिए ये पुष्प की संरचना है और इस पुष्प की संरचना की जो नीचे का हिस्सा होता है, हरा भाग होता है, और उस हरे भाग के ऊपर छोटी छोटी पत्ती जैसी रचनाएं लगी होती हैं। तो जो ये छोटी छोटी पत्ती जैसी संरचनाएं लगी हुई हैं, ये पुष्प के अंदर के भाग को, पुष्प के आंतरिक संरचना को जो है सुरक्षा प्रदान करती हैं। इन्हें बाह्य दलपुंज कहा जाता है। देखिए ये 2 बनी हुई हैं बाह्य दलपुंज। कोई भी पुष्प आप ले लीजिए, उस पुष्प के नीचे के हिस्से पर जो है हरी पत्तियों जैसी संरचनाएं चक्र के रूप में बनी होती हैं, और यह हरी पत्ती जैसी रचना जो है पुष्प के भीतर के भाग की रक्षा करती है। अगला चक्र है दलपुंज या दल, जिसे इंग्लिश में कोरोला कहते हैं। देखिए कोरोला क्या है, रंगीन परागण के समय कीटों को आकर्षित करते हैं। यानी जो आपके दलपुंज हैं, ये दलपुंज रंगीन होते हैं और परागण की क्रिया करने के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्योंकि जो कीट होते हैं, कीट पतंगे, ये परागण की क्रिया में सहयोग करते हैं, यानी मादा जननांग के पास नर जननांग लाते हैं। तो देखिए ये आपके दलपुंज बने हुए हैं। ये आपके दलपुंज हैं। यानी इसमें देखिए 3 दलपुंज हमें सामने से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पुष्प की अनुदैर्ध्य काट है इसलिए। तो दलपुंज जो होते हैं ये रंगीन होते हैं, क्योंकि हर कोई पुष्प कोई ना कोई रंग जरूर लिए होता है। अगर सफ़ेद पुष्प भी है तो उसका सफ़ेद रंग होगा, और सफ़ेद भी जो है वो रात, अधिकतर सफ़ेद पुष्प रात को खिलते हैं और रात को अपनी ओर कीटों को आकर्षित करते हैं, जो रात्रिचर कीट होते हैं उनको। तो इसी प्रकार से जो ये आपके दलपुंज हैं, ये दलपुंज रंगीन होते हैं और परागण के समय कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं जो हमें इस टॉपिक में पढ़ना था, इम्पोर्टेंट था, यानी लैंगिक जनन अंग। तो पहला लैंगिक जनन अंग, और ये नीचे दूसरा चौथा चक्र जो है ये भी लैंगिक जनन अंग है, जिसमें पहला है पुमंग, जिसको इंग्लिश में एंड्रोसियम, और इसी को नर जननांग भी कहा जाता है। यानी जो पुमंग है ये नर जननांग है, और जो स्त्री केसर या जायांग है, जिसे गाइनोसियम कहते हैं इंग्लिश में, ये मादा जननांग है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्प में नर जननांग और मादा जननांग कौन होते हैं। तो पुष्प में नर जननांग पुमंग या एंड्रोसियम होता है,
और मादा जननांग स्त्री केसर या जायांग या गाइनोसियम होता है। तो देखिए पुमंग क्या है, इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का अगला फूला हुआ भाग परागकोश होता है। परागकोश के अंदर नर युग्मक या परागकण बनते हैं। तो ये जो पुमंग है इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। देखिए इसमें कई सारे इस पुष्प में पुंकेसर निकले हुए हैं। देखिए दो इधर 4 हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। ये 4 जो है ये इसकी एक पूरी इकाई को पुंकेसर कहा जाता है और जिस तंतु से जुड़ते हैं, जिस शाखा से जुड़ते हैं, इस यानी यहाँ से जुड़ी हुई इस शाखा के बीच के हिस्से को तंतु कहा जाता है और इसके ऊपर अंतिम छोर पर पुंकेसर स्थित है और इस प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। इसी पुंकेसर के अगले भाग, फूले हुए अगले भाग पर परागकोश होता है, यानी ये परागकोश है, फूले हुए अगले भाग पर परागकोश है। इसी परागकोश में जो है नर युग्मक या परागकण, क्योंकि परागकण नर युग्मक होते हैं, यानी इस परागकोश में इसमें जो है इस प्रकार से परागकण इसके ऊपर चिपके हुए होते हैं क्योंकि ये इसके अंदर बनते हैं। ठीक है, यही परागकण जब इस अंडाशय यानी अंडाशय के पास, अंडाणु के पास आते हैं तब निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो हम बात कर रहे हैं कि परागकोश के अंदर क्या बनते हैं, नर युग्मक या परागकण बनते हैं। यही आपके पुमंग या एंड्रोसियम कहलाते हैं। यानी पुष्प का ये जो भाग है, ये भाग जो ये 4 हमें दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट रूप से, ये 4 पुष्प के नर जननांग हैं जिन्हें पुमंग कहा जाता है और इंग्लिश में एंड्रोसियम बोला जाता है। ठीक है, तो इसी के अंदर जो है परागकण या नर युग्मक बनते हैं। इसके बाद अगला चक्र है हमारा स्त्री केसर, जिसे जायांग या गाइनोसियम या मादा जननांग कहते हैं। तो देखिए क्या है, प्रत्येक इकाई को अंडप कार्पेल कहते हैं। कार्पेल का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय होता है, यानी इस प्रत्येक इकाई का जो नीचे का भाग है ये फूला हुआ भाग है और इसको अंडाशय कहा जाता है। और अंडाशय के अंदर जो है फूला हुआ भाग अंडाशय होता है जिसमें बीजांड होता है। बीजांड में मादा युग्मक या अंड बनता है, यानी यही जो आपका अंडाशय है इसमें ये बीज जैसी संरचना दिखाई दे रही है। इस बीज जैसी संरचना यानी बीजांड में अंडा या अंडाणु, अंड या अंडाणु या अंडा बनता है, क्योंकि जब अंडे के साथ, अंडाणु के साथ आपके पुंकेसर यानी पुमंग आकर के गिरते हैं या मिलते हैं तब जाकर के निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो जो नीचे का भाग है उस नीचे के भाग में अंडाशय होता है और अंडाशय में बीजांड होता है। बीजांड में मादा युग्मक या अंड बनते हैं। ठीक है, बीजांड से बीज, अंडाशय से फल बनता है, यानी बीजांड से बीज बनते हैं और अंडाशय से फल बनता है। इस प्रकार से ये पूर्व आपके पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन 4 चक्रों में पूर्ण होता है, जिसमें आपको ध्यान देके पढ़ना था पुमंग एंड्रोसियम, स्त्री केसर, जायांग। ठीक है, तो ये ऊपर का हिस्सा जो था ये नर जननांग था और ये नीचे का इतना हिस्सा जो है ये मादा जननांग है, क्योंकि ये पुष्प हमारा कैसा है, द्विलिंगी पुष्प है, यानी इसी में द्विलिंगी पुष्प के रूप में आपको यहाँ पर समझाया गया है कि दोनों लिंग एक ही पुष्प में उपस्थित हैं। इसलिए नर जननांग और मादा जननांग एक ही जगह व्यवस्थित हैं, एक ही पुष्प में है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो पुष्पी पादपों में लैंगिक जननांग समाप्त होता है। आप इसको लिखना और इसी के साथ आप चित्र को भी फेयर करना, चित्र को भी बनाना है।